जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल गुरप्रीत सिंह लैके हाजिर हाँ तेज़ रफ्तार खबरों का सिलसिला यानी कि शॉर्ट एंड शार्प। हुशियारपुर के विक्रम जयराल का अमेरिका के वाशिंगटन च गोली मार के कतल। रिश्तेदार के गैस स्टेशन से नकाबपोश बदमाशा ने मारी गोली। 1 महीना पहला ही अमरीका गया सी नौजवान। सीसीटीवी च कैद हुई कतल की वारदात। लुटेरिया ने पैसे खोण के बावजूद नौजवान नूं मारी गोली। मृतम विक्रम जयराल के घर मातम का माहौल। उधर स्थानक प्रशासन परिवार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दे रहा है। परिवार नाल दुख साझा करने लिए आया हाँ तो प्रशासन वालों जो भी डेड बॉडी लियाने वध तो वध मदद की जाएगी वो असीं करांगे। इस संबंधी असीं मानयोग डिप्टी कमिश्नर साहब हुशियारपुर नूं लिख के भेज देंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके परिवार नाल दुख साझा किया। MP रवनीत सिंह बिट्टू ने मुद्दे नूं लोक सभा चुकण की कही गल। जो प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं ख़ास तौर पंजाब के लोगों के साथ, ये प्रॉब्लम पिछले महीनों में बहुत बड़ी है और इसकी चिंता बार बार पार्लियामेंट में भी हुई है और हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी उनसे बात भी हुई है। बहुत वो इसमें ध्यान से इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। खुद उनको ये बहुत पीड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स हर जगह हर कंट्री में आ रही हैं। तो मेरी ख्याल से जो वहाँ हमारे एम्बेसीज हैं बहुत इसे उनके देशों के साथ कंट्रीज़ के साथ ख़ास तौर पे अपने देश की बात जो है वो ज़ोर से उठानी पड़ेगी। तो मैं समझ रहा हूँ अगले मंडे अभी सेशन है, फिर ये बात उनसे करेंगे। कैनेडा के ओंटारियो प्रांतीय विधान सभा वालों 1984 के दंगिਆਂ ਨੂੰ सिख नस्लकुशी दसण वाले मते ਨੂੰ भारत सरकार ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय के बुलारे ने कहा कैनेडा संबंधित आगुआं ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई जानकारी। So less than a year ago, I brought forward a motion to recognize the genocide here in this legislative assembly. It was, for me, a very personal journey. More important than me, this was a journey for a community that has suffered so much. People who make Ontario their home, Madam Speaker, have fled persecution and oppression. People are here, Madam Speaker, because they witnessed the savagery and sensational violence perpetrated against people simply for being who they are. उत्तर पंजाब ਦੀਆਂ सियासी ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ भी इस मुतलक प्रतिक्रम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने जिथे इस फैसले का स्वागत किया तो उत्थे ही हालांकि केंद्र की बीजेपी सरकार ने इस मते ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ खारिज किया है। पर पंजाब बीजेपी आगू विनीत जोशी की दलील है कि ओंटारियो विधान सभा ਵੱਲੋਂ लिया गया फैसला सही है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। प्रयास करना एप्रीशिएबल है, अच्छा है कि जिस गल नूं असीं कहंदे आ रहे सीगे, जिस गल नूं पंजाब के सारे लोग कहंदे आ रहे सीगे, जिस गल नूं पूरे विश्व के पंजाबी कहंदे आ रहे सी, अज ओंटारियो की विधान सभा ने भी उस गल नूं मान लिया। पंजाब च निवेश वधाउण दे मकसद तो 10 अप्रैल नूं मुंबई जाणगे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। 3 दिन के दौरे ते अंबानी अडानी सने कई नामी सनअतकारां नाल करनगे मुलाकात। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वचनबद्ध ने कि बिजली ਦੀਆਂ दरां नहीं ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ और ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਪਲਸ ਆ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ।
डायरेक्ट विद दिनेश च कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का दावा, जिथे जिथे मिलेगी गड़बड़ी होगी जांच, लोकल लैवल ते करप्शन करांगे खत्म, पूरी गलबात देखो एतवार शाम 7 बजे। सख्त कानून होंगे यहाँ भी, एकदम बाहर के जैसे कानून होंगे पंजाब तो जो ये हर चौक पे पुलिस वाले खड़े होकर हाथ देकर पैसे लेते हैं, ये बंद करना है जी। दूसरा डीटीओ जहाँ जहाँ खड़े होकर पैसे लेता था वो बंद कर दिया। ये सारा कुछ ऊपर तक जाता था, ये सिस्टम बंद कर रहे हैं, सिस्टम में चेंज ला रहे हैं। क्योंकि आज देखते हैं कि दिल्ली की गाड़ी है, रुक जाओ, एक कमरे में साइड में लेकर गए, गाड़ी में ही बैठकर पैसे ले लिए, ये खत्म करेंगे जी। पंजाब के जब तक पटवारी, पंजाब के पुलिस वाले, पंजाब का मुंशी, आम आदमी को काम कहाँ तक पड़ता है, मुंशी के तक जी, पटवारी तक जी, ज्यादा से ज्यादा तहसीलदार तक, सबसे ज्यादा करप्शन यही है। हमने ग्रास रूट पे भी तो ये हिस्सा बंद होगा, बिल्कुल बंद होगा। साढ़े खास प्रोग्राम डायरेक्ट विद दिनेश बोले कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, किसानां दे कर्जे होणगे मुआफ, कहा पंजाब दे किसानां दा कर्ज सूबे दी कुल आमदन बराबर, कर्ज माफ करन च लगेगा थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई बहाना नहीं लिया कि पुरानी सरकार ने इतना कर्ज दिया था, श्वेत पत्र लाएंगे, वाइट पेपर लाएंगे, ये देखेंगे कि पिछले कितना कर्जा है। उन्होंने सीधा जो वादा किया था पहली कैबिनेट की बैठक में, किसानों का कर्जा माफ किया। कोई समिति नहीं बनी, कोई आयोग नहीं बना, हर काम होगा। स्थिति उत्तर प्रदेश और पंजाब की डिफरेंट है जी। पंजाब का टोटल बजट है जो वो कर्जे से कम है। अगर टोटल आमदन ही दे दी जाए किसानों को तो भी आज कर्जे से कम है, तो इसलिए थोड़ा इसमें समय लगेगा, लेकिन काम सभी होंगे। एक तय सीमा नहीं होनी चाहिए, आपको नहीं लगता कि एक समय सीमा होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं, जो इंतजार कर रहे हैं लोग, उनको पता चल सके, पंजाब के किसानों को पता चल सके कि इतने वक्त में जो है सरकार उनकी ये मांग जो है, और उन ये कहें कि आपका वादा था, कांग्रेस का वादा था, वो पूरा करने जा रही है। मैंने फिर आपको कहा है, अभी हम आए हैं, हम हर चीज़ की समीक्षा कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में हम एक सेट प्रोग्राम से के साथ आ जाएंगे कि इतने दिनों में ये काम हो जाएगा, इतने दिनों में ये काम हो जाएगा। जो हमारे वादे हैं और जो लोगों को देना चाहिए समय के भीतर ही होंगे और समय के अनुसार ही होंगे। लोगों की जो डिमांड है उसको सामने रखकर जो वादे किए गए उसके पूरा उतरेंगे और सही काम होगा जी। नशे के मुद्दे ते चरणजीत सिंह चन्नी का बयान, कहा सरकार बनने तो बाद नशे वेचण वाले सूबे चों भज्जे, कहा सूबा सरकार जड़ तो नशा खत्म करने का दावा करेगी पूरा। ड्रग्स की बात करें, 1 महीना होने वाला है सरकार को। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहिब की कसम खा के कहा था कि 4 हफ्ते के अंदर पंजाब से नशा खत्म हो जाएगा, पंजाब नशा मुक्त हो जाएगा। हो जाएगा? पंजाब में आप जाकर देखो, नशे बेचने वाले भाग गए हैं जी। हर रोज लोगों के ऊपर रेड्स हो रही हैं। जो नशा बेचता है मुझे टेलीफोन करो, हमारे किसी एमएलए मंत्री को करो, अनाउंसमेंट करा दिए हमने जी गांव-गांव में कि कोई नशा बेचने वाला हमें बताओ जी। नशे के नाम की चीज नहीं रहने देंगे जितने चिट्टा बेचने वाले हैं। और बात यहीं तक नहीं रहेगी, बात वहां तक जाएगी जहां पंजाब के लोग चाहते हैं। जो असली इसके पीछे लोग हैं उनको भी पकड़ा जाएगा। कौन है असली लोग, कौन है? बड़ी मछलियां सामने, आज तक विक्रम मजीठिया का नाम आता रहा है जी। आज आरोप के तौर पर सिर्फ आरोप देख लेंगे, आरोप था कि असलियत थी। जहां पहुंचना चाहते हैं हम बदले की भावना से नहीं पहुंचेंगे, अगर वो है तो वो भी अंदर जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के कैबिनेट मंत्री रहंदे हुए टीवी शो जारी रखने ते पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में हुण अगली सुनवाई 11 मई नूं होवेगी। हालांकि पंजाब के एडवोकेट जनरल अतुल नंदा के मुताबिक कानूनन सिद्धू सही ने। उधर कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल भी कह रहे हैं कि ईमानदारी नाल रोजी रोटी कमाना गलत नहीं है। देखिए, मेरी अब ये मैं कोई कानूनदान तो नहीं हूँ, पर मुझे इतना पता है कि रोटी कमाना कोई गुनाह नहीं है। सिद्धू साहब एक स्टार हैं और उनकी जो ज़रिया आमदन है या ज़रिया माश है वो टीवी शो से आता है। तो मैं खेती करता हूँ, पर मैं भी मिनिस्टर हूँ, तो मैं खेती छोड़ दूँ
तो मुझे लगता है कि छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम जो इंसान बठिंडा बस अड्डे पे जो बूट पॉलिश कर रहा है, खूबसूरती से कर रहा है, वकार से कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई इतराज़ होना चाहिए। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट ने अभी तक नोटिस जारी नहीं किया। अगर मैं आपकी बात मान लेता कि इतना ही कोर्ट उनसे कन्विंस थी तो उनको नोटिस ऑफ मोशन उस समय कर देते। उन्होंने जो दलीलें दी, कोर्ट ने कहा कि हमें लगता नहीं है कि किसी कानून के खिलाफ है, बट हो सकता है किसी कन्वेंशन के खिलाफ हो सकता है कि ये एथिकली ना ठीक हो, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ दे विच अपनी किताब लॉन्च की। सारा घड़ी एंड द डिफेंस ऑफ द सामना फूड किताब सीएम कैप्टन ने चंडीगढ़ च लॉन्च की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा विच 70 करोड़ रुपए दीआं कई परियोजनावां दा कीता नींह पत्थर अते उद्घाटन। सीएम दा ऐलान, हुण हर जिले विच जाके जनता दीआं मुश्किलां दा करांगा हल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले, देश के सब तो वधिया पुलिस बनाने के लिए हरियाणा पुलिस नूं बनाया जा रहा सशक्त, चंगी सुरक्षा ते सहूलत मुहैया करवाउण के लिए हर जिले में खोले जाणगे ट्रैफिक थाणे। हरियाणा में डॉक्टरों के ऑनलाइन तबादले करेगा सेहत महकमा। सरकार ने पूरी की तैयारी। तबादलियां का फैसला लैंदे वेले डॉक्टरों की सहूलत का भी रखा जाएगा ख्याल। फरीदाबाद के पिंड फतेहपुर बिलौज की अनाज मंडी में नहीं हो पा रही किसानों की फसल की लिफ्टिंग। किसानों का इल्जाम, 3 दिन तो मंडी में पई है फसल, नहीं हो पाई खरीद। हरियाणा के लिंग अनुपात में होया सुधार। मार्च 2017 पहली बार 950 तक पहुंचा आंकड़ा। सीएम बोले, 430 तो ज्यादा लिंग अनुपात जांच ते भरूण कतल के मामले शामिल लोगों के दर्ज हुई FIR। पंचकुला के सरकारी हस्पताल का सिक न्यूबोर्न केयर यूनिट बच्चों के लिए वरदान बन गया है। किसी भी निजी हस्पताल वांग इस विच महंगियां मशीनां मुहैया करवाईयां गईयां ने। बठिंडा के रामपुरा पुलिस ने थानेदार नूं रिश्वत लैण के इल्जाम च गिरफ्तार किया। इल्जाम ने कि SI ने नशा समगलर नूं छड्डण के बदले रिश्वत ली सी। फिलहाल पुलिस ने मुलजम SI जगदीश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। करनाल च पुलिस नाल मुठभेड़ के दौरान कैथल का एक गैंगस्टर सुरेंद्र गेओंग मारिया गया। राहड़ा पिंड च पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई और पुलिस ने मुलजम नूं ढीर कर दिता। हरियाणा के जींद च रिवाल्वर के जोर से पेट्रोल पंप से 42,000 की लुट। नकाबपोश बदमाशों की वारदात CCTV च हुई कैद। यमुनानगर च गरमाया 3 तलाक का मुद्दा। मुस्लिम पति ने तलाक से पत्नी नूं घरों कढ़िया। चीन तो तिब्बत नूं आज़ाद करवाउण लई समाजिक वर्कर महेश अमन ने खून नाल PM मोदी नूं लिखी चिट्ठी। दलाई लामा नूं भारत रत्न देण दी भी कीती मंग। कामयाबी लई कल ते ना छड्डो कोई काम। देखो डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते शाम 7 बजे। हिमाचल के जिला कांगड़ा च रिटायर ब्लैक कैट कमांडो वालों अपने खर्च से कुड़ियां नूं आत्म रक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। दूर दुरेडे के इलाकों तो बच्चे मुकेश ठाकुर कोलों कराटे सीखण आउंदे ने। ऊना च सूबा पद्धरी खेड मुकाबलियां का कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल्य ने किया समापन। मुकाबलियां के पहले नंबर पर रहा कुल्लू जिला।
मंडी च मिनी बस ब्यास नदी च गिरी। केरल तो आए 16 सैलानी इस हादसे च जख्मी। सिविल हस्पताल विच सैलानियां दा इलाज जारी। अज देश भर दे विच ट्रकां दा चक्का जाम। जरूरी समानां दी आपूर्ति ते पै रिहा असर। ट्रांसपोर्ट व्यापारियां नूं जीएसटी विच शामिल करना ते केंद्र दे वलों दी बीमे दीआं दरां वधाए जाण दे विरोध च हो रही है हड़ताल। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह हाले तक बंद। फसे मुसाफर सड़क ते ही रात कट्टण नूं मजबूर। हिमाचल विच मींह ते गड़ेमारी नाल जिंदगी की रफ्तार ते पई ब्रेक। कई इलाकों के विच होया काफ़ी नुकसान। आपदा प्रबंधन ने डिप्टी कमिश्नरां तो नुकसान की मंगी रिपोर्ट। चंबा जिले च चक्रवाती तूफान ने आफत मचा दी। तूफान की वजह करके लोगों के घरां दीआं छत्तां उड़ गईयां। 3 घंटे तक चले इस तूफान ने किसानां ते बागबानां की फिक्र वधा दी है। दिल्ली के सुभाष नगर च 2 मुंडियां ते तलवार नाल हमला। सीसीटीवी च रिकॉर्ड हुई वारदात। दिल्ली की अमर कॉलोनी विच बुजुर्ग का कतल। जेल तो छोटे क्रिमिनल ने मारिया चाकू। छेड़खानी के इल्जाम च गया सी जेल। दिल्ली च महिला पत्रकार ते हमले का मुलजम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक छेड़खानी च नाकाम रहने ते कीता सी हमला। पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 1971 जंग में शहीद हुए भारतीय जवानों के परिवारों को सन्मानित किया। शेख मुजिबर रहमान के परिवार को 1971 में बचाने वाला मेजर अशोक तारा ते उन्होंने पत्नी को भी सन्मान। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कई लोगों को दरदा होया। एक ट्रक डिपार्टमेंटल स्टोर में वड़िया। 4 की मौत, कई जख्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे से जताया दुख। कहा मुश्किल घड़ी विच भारत स्वीडन के नाल मजबूती ना खड़ा है। स्टॉकहोम हमले च मारे गए लोगों को पेरिस ने किया याद। बंद कीतियां गईयां एफिल टावर दीयां लाइट्स। अमेरिका के फ्लोरिडा में जंगलों च लगी अग रिहायशी इलाकों तक पहुंची। कई घरों को नुकसान। 400 एकड़ में फैली अग। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में तूफान का वीडियो सामने आया। एक रेंजर ने बनाया वीडियो। अमेरिका की कैलीफोर्निया में 2011 तो चलिया आ रहा सोका खत्म। गवर्नर ने एमरजेंसी ऑर्डर हटाया। भारत के राष्ट्रगान को हटा के पाकिस्तान में दंगल रिलीज करना चाहता है पाकिस्तान का सेंसर बोर्ड। आमिर ने किया इनकार। अपनी होम प्रोडक्शन की पहली मराठी फिल्म वेंटिलेटर को 3 नेशनल अवार्ड के लिए चुने जाने से खुश है प्रियंका चोपड़ा। शाहरुख खान की फिल्म रईस इस साल कमाई के मामले सब तो अगे। फिल्म ने हुण तक कमाई 139 करोड़ रुपए। फिल्म बेगम जान के प्रमोशन लिए रांची पहुंची विद्या बालन और डायरेक्टर महेश भट्ट। लगातार डिगदी टीआरपी की वजह नाल जल्द बंद हो सकता है कपिल शर्मा का कॉमेडी शो। इस शो की थां सुनील ग्रोवर की मेन लीड वाला शो लॉन्च कर सकता है चैनल। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। who entered the fort before himself falling. To this unknown hero, Sipai or Sweeper Dag, who fell in the last moments of the battle, in the true spirit of the Chhatti Sikh, I humbly dedicate my book. The proceeds of this book will go to the regiment of Ludhiana Welfare Association, earlier the 15th
Battalion of the Sikhs and today the 2nd Battalion of the Sikh Regiment, who operate a fund established for the benefit of incapacitated soldiers of the battalion, war widows and orphans." Unquote. Ladies and gentlemen, Captain Amarinder Singh. Is this working on this? Both? Governor Sahab, ladies and gentlemen, this book has been completed in the 120th year of the battle. This is 120 years this year on the 12th of September. We will be honoring these fallen heroes of Saragadi. These men perhaps a unique part of the history of this battle, that these men knew that this was their last day on earth. Many times we have, I think all of you know, great soldiers who have won the Paramveer Chakra or the Victoria Cross. You had Nand Singh, you had Karam Singh, Prakash Singh, Ishar Singh, all from our regiment, who we knew all of them, but they were all in the heat of the moment actions. Here, it was 8 o'clock in the morning when the sentry reported seeing a lashkar of Pathans coming towards him. And so Ishar Singh called him in, the gates were locked, and he was ordered to inform the signaller, Gurmukh Singh, to inform the commanding officer that there was a lashkar. He couldn't pinpoint the numbers, but he said they had 14 flags they were carrying, and it could be anywhere between 10 to 15,000. I have in my book put 8,000 because the Digest of Service of Chhattis Sikh puts the figure at 8,000. But before we get to this and get to the battle, I'd just like to show some of you who are, of course, military history and soldiers, most of them know it, but there are civilians here too who perhaps don't know what this battle was all about. So I'll start at the beginning. I won't take very long on that because we're going to have a discussion after this. And we have Veer Sanghvi ji and Shekhar Gupta ji here, and also Randeep Hooda ji, who's going to be portraying Ishar Singh in a film which is being made in Bombay on the Saragadi battle. So we shall all be sitting here to speak about it and to take any questions that you may have. In 1893, the border between Afghanistan and India was demarcated, called the Durand Line. It was done by Sir Mortimer Durand. And here you see the red line coming down. This is the Durand Line. It was 1,510 miles long. And what it did was, it went right through the tribal area, cutting the Orkazais, the Afridis, the Chamkanis, the Mamamzais, all in half. Half villages remained in Afghanistan and half of the villages remained in India. And that gave rise to bitterness. And that bitterness, inflamed by the clerics who were there, because everything was dictated to these people by the mullahs of that area, and they provoked them into rising. The first rising took place in the Khyber area, and all the Khyber forts down to Ali Masjid were taken, which is this area. Can you hear where is the Khyber? Amar, where is it? Yeah, that is the Khyber area, and that was taken by the Afridis, which, in addition to killing all the incumbents, they took about 4,000 the new Lee and Metford rifles, and about 2 million rounds of ammunition, which were again used against us. After that happened, it gave rise to a lot of, let's say, Josh in the tribals. And they all decided that let's finish off these forts which were manned by the British all along this area. These forts came up a few years earlier, after 1893, but now we are coming to 1897. In 1897, there were three, they had come and they were
concentrating in the areas near, just below the Samana Ridge and all, which I will point out to you. That will come to later. This area was where they were concentrating to attack the various positions. Now here, there were three forces that came up. One was the Tochi field force. Tochi, now it shows Tochi. Tochi is just off the map. It's somewhere below the map. Somewhere there. That is Tochi. Unfortunately, this is the Malakan field force map, which came out of Winston Churchill's book, so it doesn't have the Tochi field force area in it. But that wasn't a very difficult battle, and it wasn't a difficult operation. They were soon subdued. And after that, the first six, I'm now going to come to the 6th Regiment and the 6th which took part. First six, which were part of the Tochi field force, were moved to Chitral. And they took part in the relief and defense of Chitral. After that, the Malakan field force came up, and they came into Malakan, which was where the 2nd 6 went up, and Chakdhara, which was 3rd 6, and then finally the Tochi field force, the field force which came up here under General Lockhart in this whole Tira region. The Tira field force came about, which was a 2-divisional force which came to this area. And the start off was from Pathankot, what is this place? Above Rawalpindi, you come to Peshawar,